और आज हमारे बीच हमारी इस रिपोर्ट में नेक्स्ट नाइन लाइफ की तरफ से मैं तृप्ति लेकर आई हूँ ये फिल्मी किस्सा रेखा और संजय दत्त के रिश्ते से जुड़ा। रेखा और संजय दत्त को लेकर संजय दत्त के पिता की धमकियों से जुड़ा हुआ। कई खबरें आपने सुनी होगी कि इस रेखा ने संजय दत्त से शादी रचा ली थी, अफवाहें थी। संजय दत्त रेखा के प्यार में बेहद दीवाने थे। दोनों के बीच नज़दीकियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी एक समय। संजू बाबा के ज़िंदगी में वैसे तो कई हसीनाएं आई और गई और उनके अफेयर की लिस्ट भी काफ़ी लंबे चौड़े हैं, सबको पता है। वहीं बात करें सदाबहार अभिनेत्री रेखा की, तो रेखा जो उनसे उम्र में काफ़ी बड़ी है, उनके भी अतीत के पन्नों को अगर पलटा जाए तो कई रिश्ते हैं उनके बॉलीवुड के कई कलाकारों के साथ जो अधूरे रह गए हैं। कहा जाता है कईयों के साथ उनका भी नाम जुड़ा, इसीलिए लोगों के लिए यकीन करना कठिन नहीं था संजय और रेखा के बीच कुछ तो अलग था। एक ज़माने में ये कहा जा रहा था कि इतनी ज़्यादा इनके बीच नज़दीकियाँ बढ़ गई थी कि संजय दत्त के पिता सुनील दत्त को बीच में आना पड़ा, समझाना पड़ा। लेकिन बात यहाँ आकर थमी नहीं, विवाद काफ़ी बढ़ गया था। सुनील दत्त ने दूर रहने के लिए कहा था रेखा को संजय दत्त से। गुपचुप शादी रचा चुके थे संजय दत्त। आखिर कैसे कहानियाँ रेखा के साथ उनकी ये मशहूर हुई, आई बॉलीवुड की गलियारों में इन खबरों के बारे में आज हम बात करेंगे। लव अफेयर के किस्से आपने अब तक कई सुने होंगे, लेकिन ऐसी जोड़ी रेखा और संजय दत्त के नाम से जो मशहूर हुई वो काफ़ी अलग थी। आपको पता ही है रेखा जिन्होंने कई एक्टर्स के साथ नाम जुड़ने के बावजूद किसी भी एक्टर के साथ शादी नहीं की। अमिताभ बच्चन के साथ जिनका रिश्ता काफ़ी विवादित रहा, उनका नाम संजय दत्त के साथ भी जुड़ा है। ये बहुत कम ही लोग जानते हैं। उस ज़माने में रेखा संजय दत्त के दीवाने इससे अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। आप नहीं हैं उनके दीवाने तो आइए इस बारे में जान लीजिए उस ज़माने में कितना कुछ हो गया था इनके बीच। जी हाँ, एक्टर को रेखा से दूर रहने के लिए कह दिया था संजय दत्त को सुनील दत्त ने, लेकिन सुनील दत्त की एक नहीं सुनी थी संजू बाबा ने। हाँ, संजय दत्त ने अपने से 5 साल बड़ी एक्ट्रेस रेखा से मंदिर में जाके शादी कर ली थी। चर्चाएं तो ये भी हुई थी। जी हाँ, और ये जब बात पहुंची संजय के पिता बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता रहे सुनील दत्त तक, तो वो चुप नहीं रहे। वो काफ़ी बौखला गए, घबरा गए, अपने बेटे के भविष्य को लेकर चिंतित हो गए। उन्हें रेखा अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं थी। इसके बाद सुनील दत्त ने प्रण किया कि वो चाहे कुछ हो जाए इन दोनों को अलग करके ही रहेंगे। इसके लिए चाहे उन्हें खुद रेखा के पास जाकर हाथ पैर क्यों ना जोड़नी पड़े। सुनील ने जैसे ही ये बात जानी कि संजय उनके बेटे ने 5 साल बड़ी रेखा से मंदिर में जाकर शादी रचाई, खुद सुनील दत्त पहुंचे रेखा के पास और की उनसे खुलकर इस बारे में बात। संजय दत्त से दूर रहने के लिए रेखा को उसी दौरान सुनील दत्त ने कहा रेखा के घर जाकर। रेखा ने सुनील दत्त की बात तभी मानी और इसके बाद उन्होंने बना ली संजय दत्त से दूरी। जी हाँ, इसके बाद से ही संजय दत्त से रेखा ने दूरी बनाई थी। एक लीडिंग मैगजीन ने इनके अफेयर की खबर भी छापी थी और तभी बात निकलकर सामने आई थी, मगर दोनों ने ही शादी की बात को कभी भी ऑफिशियल स्वीकार नहीं किया। ना ही संजय दत्त ने और ना ही रेखा ने इस बात को कभी भी माना कि दोनों ने शादी गुपचुप मंदिर में जाकर रचाई है। रेखा और संजय दत्त की नज़दीकियों की चर्चा संजय दत्त के करियर की शुरुआती के दौर में हुई थी। रेखा का उस वक्त चाम बॉलीवुड में चल रहा था और संजय थे नए नए बॉलीवुड में आए, नए थे, जवां थे और रेखा की खूबसूरती ने उन्हें उनकी तरफ खींचा था। दोनों ने फिल्म ज़मीन आसमान में एक साथ स्क्रीन शेयर किया था। इस फिल्म के सेट पर एक दूसरे के साथ ज़्यादा लंबा वक्त गुजारते हुए संजय और रेखा एक दूसरे के करीब आए थे। इस तरह की खबरों ने जोर तभी पकड़ा था इन्हें लेकर कि दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा ही क्लोज हो गए हैं, क्योंकि अक्सर ये फिल्म के सेट के बाहर भी एक दूसरे के साथ खूब समय बिताया करते थे। और आप किसकी आंखों में पर्दा डालेंगे
कि उसके कान को बंद करेंगे। जो होंगे सामने वो तो देखेंगे, जो सुनेंगे वो तो कुछ कहेंगे, किस किस की ज़ुबान पर आप ताला जड़ेंगे। संजय रेखा की कहानियाँ लोगों ने ही फैलाई थी। 1987 में ऋचा शर्मा से शादी करने वाले संजय दत्त 1996 में ब्रेन ट्यूमर से अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद काफ़ी अकेले पड़ गए थे। एक बेटी त्रिशाला है संजय की। 1998 में संजय ने फिर रिया पिल्लई से शादी की थी। 10 साल बाद वो रिया से भी अलग हो गए थे और फिर 2008 में मान्यता दत्त से संजय दत्त ने शादी की थी। तीसरी शादी थी संजय की है, जिससे उनकी दो बच्चे हैं, शाहरान और इकरा दत्त, एक बेटे और बेटी। संजय अपनी लाइफ में बहुत ही खुशहाल है तीसरी पत्नी के साथ। जी हाँ, आपको बता दें, संजय दत्त अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है मान्यता के साथ। अब उनकी लाइफ में कोई आंच नहीं आ रही, क्योंकि दोनों अपनी फैमिली लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। साथ में अपनी पहली पत्नी ऋचा से हुई बेटी के साथ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करते हैं संजय दत्त। जी हाँ, त्रिशाला के साथ। तो वहीं इसके अलावा आपको बता दें इस रिपोर्ट में कि संजय दत्त रेखा के साथ गुफ्तगू करते बहुत कम नज़र आते होंगे। वो जो रिश्ता था संजय और रेखा का, इसी की वजह से ही दोनों को एक दूसरे के साथ लोगों ने बहुत कम ही समय गुजारते देखा है। और यही वजह है कि आज बी टाउन में जितने सेलिब्रिटीज़ से रेखा मिलती है, उनसे भले दूरी न बनाए, लेकिन संजय के साथ वो अक्सर दूरी बनाने के लिए जानी जाती हैं। ये तस्वीर आपको बता दे, वैसे संजय दत्त का रेखा के साथ लिंकअप को लेकर आपको बताना चाहेंगे, हमारे इस रिपोर्ट में ऐसी भी खबरें छपी थी जो लोग सोच भी नहीं सकते। संजय और रेखा के लिंकअप, उनके अफेयर की खबरें सुनकर संजय दत्त की मां नरगिस दत्त ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। जी हाँ, रेखा को काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था उनके चॉइस के लिए संजय दत्त के साथ उनकी शादी को लेकर। नरगिस दत्त ने तो रेखा को एक चुड़ैल तक कह दिया था और उनका ये विवादित रिमार्क जो था, स्टेटमेंट जो था, बयान जो था, एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा पर सालों तक लोग नहीं भूल पाए थे। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस आज भी कहलाती है रेखा। 70 के शुरुआती दौर से फिल्म इंडस्ट्री में वो आई हैं और यंग एक्ट्रेस जो कि पैसों के लिए बॉलीवुड में आई, क्योंकि आर्थिक तंगी से वो जूझ रही थी। उन्होंने सिलसिला, नमक हराम, बीवी हो तो ऐसी जैसी फिल्मों के जरिए काफ़ी कामयाबी बटोरी। लेकिन जब संजय दत्त के साथ रेखा का नाम जुड़ा, संजय उस वक्त 5 साल छोटे थे रेखा से। ऐसे में टारगेट किया गया रेखा को, उन्हें चुड़ैल कहा गया, उन्हें बहुत बुरी तरीके से नीचा दिखाया गया। उनके रूमर्स, अफेयर और शादी कही गई शादी के इल्ज़ाम की वजह से काफ़ी ज़्यादा निचले स्तर की बेइज्जती झेलनी पड़ी थी। जी हाँ, रेखा ने जो कहा था आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन नरगिस दत्त ने जो कहा आपको हम ज़रूर बताना चाहेंगे। नरगिस दत्त ने रेखा और संजय के रिश्ते पर काफ़ी बुरी तरीके से रिमार्क दिया था। दरअसल ज़मीन आकाश नाम की फ़िल्म 1984 में जो आई, उस फिल्म के सेट पर दोनों साथ थे और चर्चा ये भी थी कि रेखा संजय दत्त के नाम का सिंदूर भी लगाया कर रही थी उस दौरान, और दोनों ने अपने रिश्ते को गुपचुप रखा था, सीक्रेट रखा था। इसी पर नरगिस दत्त ने उन्हें जमकर लताड़ा था, कहा था कि रेखा दूसरे को इशारा देती हैं, अनजान मर्दों को इशारा देकर वो उनके साथ रिश्ते जोड़ लेती है। इस तरह से नरगिस ने रेखा को काफ़ी बुरी तरीके से लताड़ा था। नेक्स्ट 9 लाइव ऋतिक रिपोर्ट।